जिस दिशा सालियान की डेथ को मुंबई पुलिस सुसाइड घोषित कर चुकी थी, इस केस को बंद कर चुकी थी, केस की फाइल्स भी डिलीट कर चुकी थी, वो मुंबई पुलिस आज दिशा सालियान की उसी बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी हां, सबसे बड़ी खबर, दिशा सालियान का केस 2 महीने बाद रीओपन कर दिया गया है। एक नई इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई है जो अब नए सिरे से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि दिशा सालियान की डेथ के बाद इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ 2 लोगों की इंक्वायरी की गई। दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड रोहन रॉय से पूछताछ की गई। इसके अलावा सिर्फ बिल्डिंग के गार्ड से पूछताछ की गई। वो दोस्त जो दिशा सालियान के साथ थे उनका क्या, बिल्डिंग के बाकी लोगों का क्या, उस पार्टी में क्या हुआ, ये कुछ भी पता लगाने की कोशिश नहीं की गई। यही कारण है कि अब दिशा सालियान का केस उनकी डेथ के 2 महीने बाद रीओपन कर दिया गया है। मुंबई पुलिस आज दिशा सालियान की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही है कि उस दिन पार्टी में कौन कौन लोग थे और कौन कौन लोग गए थे। दिशा सालियान के केस में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत सारी अभी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको गिनाने वाली हूं जिसके बारे में पुलिस ने छानबीन ही नहीं की और जो सिचुएशंस काफी डाउटफुल है और जिन पर काफी सवाल उठते हैं। सबसे पहली बात तो सीसीटीवी फुटेजेस आज दिशा सालियान की डेथ के 60 दिनों बाद चेक किए जा रहे हैं। उस दिन क्यों नहीं चेक किए गए? दूसरी बात कि सिर्फ रोहन रॉय से पूछताछ की, जबकि दिशा सालियान के साथ उस पार्टी में और भी लोग शामिल थे। उन लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? वो लोग गायब कहां हो गए? क्यों सभी लोग सीन से भागना चाहते थे? तीसरी सबसे बड़ी बात कि वहां पर मौजूद लोगों का कहना है, बिल्डिंग के सिक्योरिटी मैनेजर का कहना है कि रोहन रॉय तो बस दिशा सालियान की डेथ के बाद से ही उस सीन से भागना चाह रहा था, जल्दी से जल्दी वो वहां से निकलना चाह रहा था। चौथी बड़ी बात, दिशा सालियान की बॉडी जो थी वो बिल्डिंग के कंपाउंड में नहीं गिरी थी बल्कि बिल्डिंग कंपाउंड के बाहर गिरी थी। पांचवी सबसे बड़ी बात, पुलिस दिशा सालियान के क्राइम सीन पर बहुत बाद में पहुंची थी। बॉडी उसके पहले ही मूव कर ली गई थी। दोस्तों ने बॉडी को कार में रखा, उसके बाद 2-3 हॉस्पिटल्स में गए जहां पर हॉस्पिटल्स ने बॉडी को लेने से इनकार कर दिया और इसके बहुत देर बाद पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस का यह कहना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उन्हें दिशा सालियान की बॉडी न्यूड नहीं मिली, इस पर भी सवाल उठता है क्योंकि दिशा सालियान की बॉडी को तो ऑलरेडी मूव कर दिया जा चुका था। छठी बात, दिशा सालियान की हाउस हेल्प और उनके नेबर्स से पूछताछ क्यों नहीं की गई? सातवीं बात, दिशा सालियान के वो दोस्त अचानक से भाग क्यों गए? क्यों कोई भी दोस्त मीडिया में आकर या पुलिस के सामने आकर दिशा सालियान के केस में मदद नहीं करना चाह रहा है? ऐसी क्या बात है जो ये सभी लोग छिपाना चाह रहे हैं? आपको बता दें कि दिशा सालियान के एक फ्रेंड का स्टिंग ऑपरेशन किया गया जिसमें उसने कहा है कि अभी तक बहुत कुछ है जो बाहर नहीं आया है। उस दिन पार्टी में बहुत कुछ हुआ था। ऐसा क्या हुआ था उस पार्टी में कि कोई भी दोस्त अब सामने आकर बताने को तैयार नहीं है। तो ये आज बहुत बड़ी चीज हुई है। दिशा सालियान का केस फिर से रीओपन हो गया है क्योंकि माना जा रहा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों की डेथ जो है वो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों की डेथ के बीच में कोई तो कनेक्शन है। यही कारण है कि अब लोगों के, फैंस के और मीडिया के प्रेशर से फाइनली इस केस को रीओपन किया गया है और 2 महीने बाद पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है। यही वो पुलिस है जिसने दिशा सालियान के केस को बंद कर दिया था और फाइल्स डिलीट कर दी थी।